ज़रा रुकिए, क्या आपके पार्टनर और आपके बीच में किसी थर्ड पार्टी को लेकर के बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, आपके पार्टनर आपको इग्नोर करते चले जा रहे हैं और इस थर्ड पार्टी की तरफ जाते चले जा रहे हैं? तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज जानने की कोशिश करेंगे इन कार्ड्स के थ्रू क्या कुछ आ रही हैं आपकी एनर्जीज़ और क्या चल रहा है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में। सो हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। जितना पार्ट रेजोनेट करे उतना रखें, बाकी का छोड़ दीजिए। ओके, अगर आप लोग अपने लिए एनर्जाइज क्रिस्टल्स बुक करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। ग्रुप ज्वाइन करके आप अपने लिए और अपने नियर एंड डियर वन के लिए ये चार्ज ब्रेसलेट्स बुक करवा सकते हैं। अगर कोई नेगेटिविटी है उसके लिए, अगर आप लोग लव रिलेशनशिप्स के लिए चाहते हैं उसके लिए। ओके, चलिए, अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा। चलिए, कुछ आपकी एनर्जीज़ को पहले चेकआउट करते हैं, फिर आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ को चेकआउट करेंगे। सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज़, बजरंग बली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या कुछ है व्यूअर्स की लाइफ में। कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए, एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। स्किप करेंगे तो एनर्जीज़ भी स्किप हो जाएंगी। ओके, कार्ड्स के साथ कनेक्ट करने के लिए करना क्या है, जल्दी जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो टैरो चैनल का हिस्सा बन पाएंगे और कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। आपकी विशेज़ मैनिफेस्टेशंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फर्स्ट कार्ड आया है क्रिएटिविटी का कार्ड। ओके, आपकी एनर्जीज़ पहले चेकआउट कर रहे हैं। नेक्स्ट आया है रिबेल। नेक्स्ट एनर्जीज निकल के आई है करेज, ट्रैवलिंग, इंटीग्रेशन, अबंडेंस, अपने पर्सन का नाम और इमेज अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा। पॉजिटिव रहिएगा, नेगेटिविटी थोड़ी देर के लिए दिमाग से हटा दीजिए। पॉसिबिलिटीज़, पार्टिसिपेशन एंड लेटिंग गो, ये एनर्जीज़ आई हैं कुछ आपके निकल करके। ओके, सो देखते हैं यहाँ पर क्या आ रहे हैं कार्ड्स। लास्ट का कार्ड आया है द माइज़र। ओके, सो देखिए, यहीं से मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। लास्ट का कार्ड आया है द माइज़र का कार्ड। सबसे पहला कार्ड यही बता रहा है कि आपकी ज़िंदगी से कोई ऐसा इंसान सब कुछ आपका ले करके चला गया है। सो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है आपकी लाइफ में, राइट, अब ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। आप अपने और अपने पार्टनर को इमेजिन करके थर्ड पार्टी को ज़रूर इमेजिन कीजिएगा, राइट। ये जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है ये एक बहुत ही कनिंग इंसान है, ठीक है, बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड, और ये भी कह सकते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में सोचने वाली एक मतलबी इंसान है। इसको दूसरे का दर्द समझ में नहीं आता, दूसरे की तकलीफ़ समझ में नहीं आती। सिर्फ़ और सिर्फ अपनी खुशियों के बारे में सोचने से इसको मतलब है। अपनी केयर, अपना प्रोटेक्शन, अपनी ज़िंदगी, अपनी स्टेबिलिटी, अपनी खुशियाँ, उसके लिए ये इंसान कुछ भी करने को तैयार है। सारा टाइम दिमाग में दूसरों की चीज़ें छीनना, दूसरों को बर्बाद कर देना अपनी खुशियों के लिए, यही इसके दिमाग में चलता है। मैं ये बोल सकती हूँ कि ये एक तरीके के हिडन एनिमीज़ होते हैं ये लोग, जो कि सामने से वार नहीं करते, पीठ पीछे से वार करते हैं और हमेशा हराने की कोशिश करते हैं, राइट। सो आपको भी हराने की कोशिश की गई है, आपका सब कुछ छीनने की कोशिश की गई है, आपको बर्बाद करने की कोशिश की गई है। आपको इस कदर बेड़ियों में बांध दिया गया है कि आपको आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। बहुत परेशान हो रहे हो, बहुत रो रहे हो, क्योंकि ये रिलेशनशिप आपने बहुत ही डेडिकेशन के साथ निभाया, बहुत प्यार और सम्मान के साथ निभाया, पेशेंस रखा आपने इस रिलेशनशिप के अंदर, काफ़ी लंबा रास्ता तय किया है आपने इस पर्सन के साथ। इस रिलेशनशिप में खुशियाँ ही खुशियाँ मांगी थी, इसके अलावा आपका कोई सेल्फिश मतलब नहीं था। सेक्रीफाइसेस भी किए आपने इस रिलेशनशिप के अंदर। एक होप ज़रूर रखी है आपने कि आपका पार्टनर ईमानदार रहे, आपके साथ प्यार दे, साथ दे, सहारा दे,
जब भी इसको आपकी ज़रूरत पड़ी आपने अपने पर्सन का साथ दिया, लेकिन आपके पर्सन ने आपका साथ इस कदर छोड़ दिया या इस रास्ते पर ला कर के छोड़ दिया कि आपकी लाइफ बहुत ही मुश्किल होती चली गई है। बहुत मुश्किल जर्नी होती चली जा रही है। आगे का रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, कोई साथ देने वाला नहीं है। बहुत दिमाग के साथ खेला है इन लोगों ने और आपकी ज़िंदगी को ऐसे रास्ते पर या ऐसे दोराहे पर ला कर के खड़ा कर दिया है जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ इंसल्ट है, और आपके पार्टनर ने ही की है आपकी इंसल्ट। आपका ये रिश्ता एक फेलियर की तरफ चला गया है, आपके साथ इनजस्टिस हुआ है। आप जस्टिस ज़रूर क्लेम कीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर, क्योंकि ये जो इनजस्टिस आपके साथ हुआ है ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स इसका कर्मा ज़रूर इन लोगों को देगी। आपने जो इन्वेस्ट किया है अपनी ज़िंदगी इस रिलेशनशिप में, आपने बहुत ही क्रिएटिवली इस रिश्ते को निभाया। जब जहाँ जहाँ इस इंसान को आपकी ज़रूरत पड़ी आपने इसका साथ दिया। ऐसी ऐसी तकलीफ़ों में आपने इसका साथ दिया जहाँ शायद सबने इसका साथ छोड़ दिया था, लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ी, जब आपको कहीं ना कहीं साथ की ज़रूरत थी, तब उस मोड़ पर आकर के इस पर्सन ने आपका साथ छोड़ दिया है। बहुत कोशिश की आपने चीज़ों को माफ़ करने की, आगे बढ़ने की, रिलेशन को ठीक करने की, साहस रखा, हिम्मत रखी, और ये एक शायद आप में कमी थी इस साहस की, इस हिम्मत की, जो इस इंसिडेंस के बाद अंदर आनी शुरू हुई है आपके। पहले आप डिपेंडेंट रहे हो इस पर्सन के, बहुत डिपेंडेंट थे, हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप इसके ऊपर डिपेंड थे। लेकिन जब से ये इंसिडेंस आपके साथ हुआ है, जब से ये थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आई है, तब से आप हर पॉसिबल कोशिश कर रहे हो खुद को इस परेशानी से निकालने की। पार्टिसिपेशन आपने शुरू कर दिया है यूनिवर्स के साथ, आप स्पिरिचुअल होते चले जा रहे हैं, अपने काम में और डेडिकेशन दिखाने लगे हैं, अपनी ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं, आप अपने डिसीजंस खुद लेने लगे हैं। अब आप एक ऐसी पर्सनालिटी बन चुके हैं जो कि शायद पहले इमेच्योर थी या डिपेंडेंट थी, लेकिन अब मैच्योर और इंडिपेंडेंट होते चले जा रही है। सो ये आपको स्ट्रॉन्ग बनाता चला जा रहा है और आप कोशिश कर रहे हो अपना करेज मेंटेन करके रखने की। आप चाहते हो अपनी लाइफ में अबंडेंस, राइट? सो क्लेम कीजिए अबंडेंस। तो अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में ज़रूर आपको मिलेगी। विश्वास रखिए उस ऊपर वाले पर, उस एनर्जी पर, उस यूनिवर्स पर, क्योंकि वो विश्वास ही आपकी ज़िंदगी को पॉजिटिविटी की तरफ लेकर के जाएगा, स्टेबल बनाएगा। बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, बहुत मैच्योर हो चुके हो, अपने लिए स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना आपको आ चुका है, सही और गलत के लिए लड़ना आ चुका है आपको। आपका दिमाग कुछ और बोलता है, आपका दिल कुछ और बोलता है। कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत है कि आप एक सही डिसीजन ले पाएँ अपनी लाइफ के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। देखिए, पास्ट तो निकल गया, उसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने प्रेजेंट को ऐसा बना सकते हैं जिससे कि हमारे आगे आने वाला फ्यूचर हमारे लिए सपोर्टिव रहे और हमारे आगे आने वाले फ्यूचर में अच्छा हो, राइट? सो अब आपने उस तरफ काम करना शुरू कर दिया है। पहले शायद आपने कभी सोचा नहीं होगा कि आप अकेले किसी मुसीबत का सामना कर पाएंगे। बहुत हिम्मत जुटाई है आपने अपने अंदर, बहुत साहस ले करके आए हो आप अपने अंदर, बोल्ड डिसीजंस लेने लगे हो अब आप, है ना? अब लोगों का सामना करना आ चुका है आपको। अब देखते हैं इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि आई है। पेज ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। 4 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि। 6 नंबर रिपीट हो रहा है तो 666 क्लेम कीजिएगा। 6 ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। नाइट ऑफ स्वॉर्ड,
स्वॉर्ड के कार्ड्स ही आ रहे हैं, देखिए, राइट। ये आया है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओ माय गॉड, देखो, राइट। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 नंबर फिर आया है। सो 666 ज़रूर क्लेम कीजिएगा। 6 नंबर आपकी ज़िंदगी का कुछ इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। पॉसिबल है यहाँ पर कि आपके पार्टनर का सेपरेशन आपके साथ, या इस थर्ड पार्टी की एंट्री आपके साथ किसी जून मंथ में आई हो, या फिर 6 महीने अभी हो चुके हैं इस पर्सन को जा कर के आपकी ज़िंदगी से, या फिर थर्ड पार्टी को आपकी लाइफ में आकर के। सो कुछ इस तरीके की नंबर्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं। 6 नंबर आपकी ज़िंदगी का कुछ इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पर आ चुकी है। और देखिए ये कार्ड्स क्या बता रहे हैं, साफ साफ ये कार्ड्स यही बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स एंड ट्रबल्स हैं उनका सामना आपने जिस तरीके से किया है ना, यहाँ पर कर्मा आ रहा है। देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड, यहीं से शुरू करते हैं। सो देखिए ये कार्ड ये बता रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये थर्ड पार्टी बहुत ही रूलिंग नेचर की है। क्वीन ऑफ वॉन्ड, ठीक है, इसने जो कह दिया वो सबको करना पड़ेगा, इसने जो कह दिया वो आपके पार्टनर को मानना पड़ेगा। इस तरीके का नेचर है इस थर्ड पार्टी का। इस थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि ये सबसे ऊपर है, ठीक है, इसने जो कहा है या इसकी जो मर्ज़ी है वो ही सबको करनी है, ठीक है। और इसी जाल में, अपने रूप के जाल में मैं बोल सकती हूँ, या फिर अपने बातों के जाल में, ठीक है, अपनी क्वालिटीज़ के जाल में इसने इस तरीके से आपके पर्सन को फंसाया है कि आपके पार्टनर आंख बंद करके पागलों की तरह इसके पीछे चल दिए हैं। यहाँ पर सेल्फिश रीज़न दिखाई दे रहा है, ठीक है, अपनी ब्यूटी दिखा करके, अपना एक पोजीशन दिखा करके, या फिर अपनी पैसों का दिखा करके, या फिर अपनी केयर दिखा करके इसने आपके पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश की है, ठीक है। सो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि ये जो थर्ड पार्टी है ये बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है, आपने कभी इतनी केयर नहीं की जितनी ये केयर करती है, या आपने इतना प्यार नहीं दिया जितना ये प्यार देती है। और इस तरीके की चीज़ें आपके पार्टनर के दिमाग में इसने भरी हैं, ठीक है, जो बिना सोचे समझे आपके पार्टनर इसके पीछे पीछे चले गए हैं, राइट। सो इस तरीके का कुछ नेचर इस थर्ड पार्टी का मुझे दिखाई दे रहा है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है वो आपके पार्टनर की लाइफ में ऑलरेडी एंटर कर चुकी है, या तो इसने शादी कर ली है, ठीक है, या फिर ये ऑलरेडी मैरिड है आपका पार्टनर, राइट। बट ये देखो इसका मकसद साफ साफ यही रहा है कि ये आपके पार्टनर को यूज़ करके अपनी ज़िंदगी में सक्सेस चाहती है, ये आपके पार्टनर को यूज़ करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती है, ठीक है, और सेल्फ डिसीजन लेती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा देखो आपके पार्टनर को भी कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है कि ये उतनी ज़्यादा इनोसेंट नहीं है जितनी इसने दिखाने की कोशिश की है, या फिर ये उतनी ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है जितना इसने दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। हमेशा तलवार लेके चालू रहती है ये थर्ड पार्टी, है ना। और ये जो थर्ड पार्टी है ये डेफिनेटली किसी और के कहने पर चलती है। सो आपके पार्टनर को अब ये चीज़ याद आ रही है, बहुत ज़्यादा सोचने पे मजबूर हो चुके हैं आपके पार्टनर। आपका साथ, आपका प्यार, आपकी बातें कहीं ना कहीं इनको याद आती हुई दिखाई दे रही हैं। सो अगर आप रीयूनियन चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा रीयूनियन, क्योंकि आपके पार्टनर के दिमाग में अभी आपको लेकर के बहुत ज़्यादा थॉट्स मुझे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको ये समझ में आ रहा है कि आपसे दूर करने वाली ये थर्ड पार्टी है, मैनिपुलेट करने वाली ये थर्ड पार्टी है, इनके दिमाग में आपके खिलाफ गंद भरने वाली ये थर्ड पार्टी है। सो अब ये रियलाइजेशन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को हो रहा है। कई बार उनको ये चीज़ समझ में आती है और इस चीज़ को लेकर के गिल्टी भी होते हैं, ठीक है, उनको गिल्ट भी सताता है। हो सकता है दिखाते नहीं हैं, ठीक है, दिखाते हैं कि इनकी ज़िंदगी अच्छी है, खुशहाल है, बहुत अच्छे से चल रही है, शोबाजी है, ठीक है, शो करते हैं कि बहुत खुश हैं, लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, थर्ड पार्टी के अलावा कोई और नहीं है जिसके बारे में ये सोच रहे हैं। बट ये रिलेशनशिप जिसको ये सिर्फ दिखा रहे हैं ना, झूठा दिखा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो रहा है, ठीक है। थर्ड पार्टी आपने आपके पार्टनर के दिमाग में इतना कुछ भर दिया है कि वो आपके बारे में अब जो भी नेगेटिव थॉट्स था ना वो अब उनके दिमाग में कहीं ना कहीं चलने लगा है। सो अब थोड़े टाइम के लिए वो चाहते हैं कि वो इस चीज़ के बारे में सोचें, ठीक है, कि आपने और फैमिली ने क्या दिया और थर्ड पार्टी इनको क्या दे रही है। सो अब ये कहीं ना कहीं कंपेयर कर रहे हैं आपको और इस थर्ड पार्टी को, और अब इनको समझ में आ रहा है कि आपका जो भी कुछ था वो इन्होंने इस थर्ड पार्टी को दे दिया। जो आप डिज़र्व करते थे, खुशियाँ, पैसा, सपोर्ट, प्यार,
और ये इंसान, ये सब उठा करके आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को दे दिया। उस चीज़ को सोच करके आपके पार्टनर ज़रूर अभी थॉट्स में दिखाई दे रहे हैं और उनको ये समझ में आ रहा है कि जो ये थर्ड पार्टी है ना, ये लॉयल नहीं है, ठीक है। ये किसी भी टाइम इनको धोखा दे सकती है, ये इनको सिर्फ़ और सिर्फ यूज़ कर रही है। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को बहुत बुरी तरीके से यूज़ कर रही है और इसको ऐसा लगता है ना कि इसकी बॉडी या इसकी ब्यूटी को देख करके आपके पार्टनर कहीं और नहीं जा सकते हैं, तो इसी वजह से आपके पार्टनर को फंसा करके रखने की कोशिश कर रही है। बट आपके पार्टनर को ये चीज़ यूनिवर्स रियलाइजेशन ज़रूर कराएंगे कि ये थर्ड पार्टी धोखेबाज है, ये थर्ड पार्टी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, एडजस्टेबल नहीं है, एडजस्ट ही नहीं करती है किसी चीज़ में, मटेरियलिस्टिक दिमाग है इसका, नेचर बहुत ज़्यादा ख़राब है, कंफ्यूज्ड है, टेंशन्स बहुत ज़्यादा देती है। आपके पार्टनर को एंग्जाइटी होने लगी, आपके पार्टनर को स्ट्रेस होने लगा है, राइट। सो अगर आप लोग कर्मा चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़ोर से कर्मा चाहते हैं, अगर आप अपने पार्टनर का इस थर्ड पार्टी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कर्मा, बिकॉज़ कर्मा ही है जो इनको ये नाच नचाएगा, कर्मा ही है जो इस थर्ड पार्टी की सच्चाई आपके पार्टनर के सामने लेकर के आएगा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ धोखेबाज इंसान है। इसको नहीं पड़ी है किसी की खुशियों की, इसको नहीं पड़ी है किसी और की। सो कहीं ना कहीं आज भी आप दोनों के बीच में एक डोर बंधी हुई है, आपके पार्टनर की यादों में आप दिखाई दे रहे हो, ठीक है। आपकी तरफ एक डेडिकेशन या आपका डेडिकेशन आपके पार्टनर को याद आ रहा है। सो आपके लिए आज फीलिंग्स डेफिनेटली आपके पर्सन की या मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी की वजह से काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं। कई बार आपके पार्टनर ने आपको ढूंढने की भी कोशिश की है, कई बार आपके पार्टनर ने आपको जानने की भी कोशिश की है कि आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, आपका स्टेटस वगैरह भी चेक करने की कोशिश की है। कई बार हो सकता है मैसेजेस करने की कोशिश की हो पर डिलीट कर दिया हो, मोबाइल उठाया हो बात करने के लिए पर वापस रख दिया हो। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन में अभी ये हैं, ठीक है। और अब किस मुँह से आपके पास वापस आएंगे, क्या आपसे बोलेंगे, किस तरीके से आपका सामना कर पाएंगे, वो सारी चीज़ों को सोच करके अभी रुक जाते हैं। क्योंकि आपकी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुका है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत आ चुकी है। उस हिम्मत को, उस करेज को देख करके आपके पार्टनर अब डर जाते हैं। उनको ये एहसास हो जाता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, आपको छोड़ करके उन्होंने बहुत बड़ी गलती की और इस थर्ड पार्टी को चुन करके सबसे बड़ी गलती इन्होंने कर दी है, क्योंकि ये रिश्ता अब फेलियर की तरफ जा रहा है, राइट। और ये चीज़ जस्टिस आ रही है आपके लिए कि इन लोगों को कर्मा मिलने वाला है और डेफिनेटली आपके लिए न्याय आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। सो क्लेम कीजिएगा 111 बजरंगबली यूनिवर्स एंजल्स का थैंक यू कीजिएगा। अगर आप जानना चाहते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स तो हमारा दूसरा चैनल है व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190, वहाँ जाके आप और रीडिंग्स को देख सकते हैं, राइट। इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक किसी भी सोशल मीडिया पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो चलिए, ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच।